Mark, Luke, John, God healed the multitude. हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कि कैसे यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों को ठीक किया। And when I study about these things, you see how God, the way He healed, and I want to talk today. तो आज हम बात कर जाते हैं कैसे यीशु मसीह लोगों को चंगाई दी। God healed is not that, God never go to the place that people are not invited. जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को नहीं बुलाया, वहाँ पर यीशु मसीह खुद नहीं गए थे। And when God personally go and talk to the people, God never see in the Bible. और बाइबल में हम कहीं नहीं देखते कि यीशु मसीह खुद जाके लोगों को चंगा कर रहे थे। But God always heal the people who come to Him. लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को ठीक किया जिन्होंने यीशु मसीह को आवाज लगाई। So coming to the God is very important. इसका मतलब यीशु मसीह के पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है। People think that वो प्रभु तो सब मालूम है, प्रभु है। हम सोचते हैं प्रभु मेरा चिंता मालूम है, प्रभु हम लोग का बुराई मालूम है, प्रभु हम लोग का दुख मालूम है, प्रभु हम लोग का खुशी मालूम है, प्रभु सब मालूम है। मैं गरीब हूँ, पैसा जरूरी है, संगाई जरूरी है। हम दिल में ऐसा होता है प्रभु मालूम है, लेकिन बाइबल में लिखा है without coming to Him you will never receive healing. तो कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर को तो सब कुछ पता ही है कि मेरे जीवन में परेशानियां क्या है, क्या कमी है, क्या बीमारी है, सब पता है, तो मैं प्रभु के पास क्यों जाऊं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको चंगा करता है जो यीशु मसीह के पास आते हैं। And God always bless the person who open their heart. परमेश्वर हमेशा उन लोगों को आशीष देते हैं जो अपना दिल खोलकर परमेश्वर के पास आते हैं। God always touch the people who have faith in God. यीशु मसीह उनको छूते हैं जिनका यीशु मसीह विश्वास होता है। And God always anoint the people become a superpower, the person who is ready to do everything for Him. जो इंसान यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होता है, यीशु मसीह उसको ठीक करते हैं। But when you are not ready, God never do anything. लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं करता है। So that is the things that today we see Matthew chapter 15 verse 13. तो आज हम देखते हैं मत्ती 15:30। Matthew 15:30 what the Bible says. मत्ती 15:30। Matthew 15:30. I read here in English. A large crowd come to Him and bringing with them and many others, and they laid them down at His feet, and He healed them. Those who were lame, crippled, blind, mute. मत्ती के 15:30 में क्या लिखा हुआ है? तब भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा कर दिया। Amen. See how Jesus did go to the last crowd. यीशु मसीह कभी भीड़ के पास नहीं गए। And God never go to the house. यीशु मसीह से घर पे भी नहीं गए। And God never go to the market. ये और लोग कहीं पर मार्केट में भी यीशु मसीह नहीं गए। God never go to the people crowded place. जहाँ पे भीड़ होती है यीशु मसीह खुद वहाँ नहीं गए। But the crowd come to Jesus. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि भीड़ यीशु मसीह के पास आई। Wherever Jesus is. जहाँ पर भी यीशु मसीह होते थे। And when Jesus is in the house was full. अगर यीशु मसीह घर में बैठे तो भीड़ भी घर में रहती थी। When Jesus was in the road, people were following Him. अगर रोड पर यीशु मसीह चल रहे तो उनके पीछे भीड़ आई। When Jesus was in the mountain, you see in the Mount Sinai, summit of the mount, He was there. People follow, climb up. ऐसे हम देखते हैं मत्ती 5 में कि जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। And people come with the needs. लोग हमेशा कुछ जरूरत लेकर ही यीशु मसीह के पास आते थे। How Jesus come? यीशु मसीह कैसे आए? And how they come? कैसे आए? They know that Jesus is the solution. लोग जानते थे कि यीशु मसीह के पास ही हल है। So now the crowd follow Him. You see, तो भीड़ उनके पीछे चल रही थी। See, the Bible says the crowd will come to Jesus. बाइबल में लिखा है कि भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई। See, Matthew 15:30. See, the crowd come to Jesus. यहाँ क्या लिखा है कि भीड़ यीशु मसीह के पास आई। And what is the crowd? भीड़ क्या होती है? The blind people. जो अंधे थे। मैं सोचता था blind लोग किसे प्रभु उधर है, किसे ढूंढ के किसे आना है। पास्टर कह रही कि मैं सोचती थी कि लिखा अंधे यीशु के पास आए, लेकिन अंधों को दिख कैसे रहा था यीशु के पास कैसे आए? Looking for Jesus. लेकिन अंधे होने के बावजूद वो कैसे मुश्किलों से पहुंचकर यीशु के पास तक पहुंचे। Priti said that he told the blind man, let us go to the church, let us come. They don't want to come to reading, but these people, you see, the blind people, they are ready to search for Jesus. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो अंधे लोग थे वो भी चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे थे। And then the crowd, the blind crowd people were following Him. कितने सारे अंधे लोग थे यीशु मसीह के पीछे चलते थे। And then also the people crippled. जो लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टूटे थे वो भी। See, crippled cannot walk. जो लंगड़े लोग होते हैं वो चल नहीं सकते। Crippled मतलब अच्छा से नहीं चल पाया, क्या nail से चलने वाला, और what is that? Wheelchair, या कोई व्हीलचेयर पे चल रहा है, डंडी लेके, जिसके
पैरों में परेशानी है, वो चल नहीं पाता। So these people, Jesus didn't know. Jesus know that these people are crippled. यीशु मसीह को पता था कि ये लोग लंगड़े हैं। Jesus know that these people are blind. यीशु मसीह को पता था कि ये लोग अंधे हैं। And then also the Bible say the lame. You know, the lame means they are who not able to walk. यहाँ पर क्या लिखा है? लंगड़े वो लोग जो चल नहीं पाते, वो भी यीशु के And the mum means who not able to speak. यहाँ पर ये भी लिखा है गूंगे लोग भी थे जो बोल नहीं सकते थे। See the crippled, the blind. इसका मतलब जो लोग लंगड़े थे और अंधे थे, Why Jesus didn't go to and heal them? क्यों यीशु मसीह ने जाकर उन्हें चंगा नहीं किया? Jesus know that the crippled cannot come to Jesus. यीशु मसीह को तो पता था कि अरे लंगड़ा इंसान कैसे मुझ तक पहुंचेगा। Jesus know the condition. यीशु मसीह को पता था इनकी हालत बहुत खराब है, इनके लिए मेरे पास Jesus know that the blind cannot see and come to the road. They यीशु can मसीह walk को on the पता road. था कि अंधा इंसान मेरे पास आते थे, बहुत बार गिरेगा तो पहुंचा नहीं जाएगा मेरे पास। But Jesus didn't go. फिर भी यीशु मसीह के पास नहीं गए। The crippled come to Jesus. लेकिन लंगड़े लोग किसी तरह गिर गिर के यीशु के पास तक पहुंचे। The blind come to Jesus. अंधे भी यीशु के पास अपने आप पहुंचे। As they come, जब वो आए, God healed them all. पर यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। So in this 15:30 say God healed them all. 15:30 में क्या लिखा है बंदी के कि यीशु मसीह ने उन सबको चंगा कर दिया। So coming to Jesus is very important. तो यीशु मसीह के पास आना बहुत बहुत जरूरी है। So you are coming to Jesus, coming to the church is very important. ऐसे ही आपका चर्च में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। By faith you know that I come to Jesus, I come to the church, I will be healed. और आप विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी अगर मैं चर्च आऊंगी तो मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। Is know that God knows everything, my problem, my worry, my चिंता, my बीमारी. It is know that you lie down and God will never come and touch. ऐसा नहीं है कि अपने घर में आप बिस्तर पे लेटे आप सोचे परमेश्वर को सब जानता है, मेरे जीवन की परेशानी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो आपके बिस्तर पे लेटे रहने से परेशानी ठीक नहीं होगी। But in this Bible see the crowd will come to Jesus. लेकिन हम बाइबल में क्या देखते हैं कि भीड़ यीशु मसीह के पास आई। The crippled, the mob and the blind, unable to speak, dumb, all kinds of sickness, demon poses come to Jesus. जो लंगड़े थे, गूंगे थे, अंधे जिनके अंदर बुरी आत्माएं थी, वो सब यीशु के पास आए। I am just thinking, see the crippled how follow Jesus. पास्टर कह रही है, मैं सोचती हूँ कि कैसे वो लंगड़ा व्यक्ति यीशु तक पहुंचा होगा। And these people they didn't have pride. और इन लोगों में घमंड नहीं होता है। See sometimes हम बहुत pride होता है। कई बार हमें बहुत ज्यादा घमंड होता है। प्रभु सब मालूम है, क्यों प्रभु मेरा को नहीं सुनता, मैं तो नहीं आएंगे, नहीं मैं तो नहीं जाएंगे, अब आना पड़ेगा। प्रभु का हम ऑर्डर देते हैं। प्रभु का हम प्रभु है, आप तो बड़ा हैं, आप तो बड़ी काम करते हैं, आप तो बहुत दुनिया का बनाया है, मेरा भी बनाया, मेरे पास आओ। हम बनाता है, प्रभु मांगते हैं। But you see the crippled, the blind, they humble down and come to Jesus. तो हम यहाँ देखते हैं जो अंधे व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति थे, वो आराम से घमंड में नहीं बैठे कि परमेश्वर तो है ही, हमारे पास आकर मैं चंगा करेगा, नहीं। लेकिन See how much struggle they have a faith that I come to Jesus, I will be healed. उनकी कितनी परेशानियां आई होंगी, पर फिर भी उनको विश्वास है कि अगर हम यीशु के पास तक पहुंच गए तो चंगे हो ही जाएंगे। God is teaching you something here. ऐसे यही चीज आपको और मुझे यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखा रहा है। So when they come, what they do? जब वो यीशु के पास तो उन्होंने क्या किया? In a 15:13, 15:30 में they sit down under the feet of Jesus. वो यीशु के पैरों के पास जाके बैठ गए। And they come, the crippled, the blind, they come and they sit down under the feet of जो Jesus. अंधे थे, गूंगे थे, लंगड़े व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह के पैरों के पास आकर बैठ गए। Then Jesus healed them all. और यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। So the person who never come to Jesus, they will never heal. इसका मतलब जो लोग यीशु के पास नहीं आते हैं, वो ठीक भी नहीं हो पाते। If you never come to God, God will never heal you. अगर आप अपने घर पे रहेंगे और आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर भी आपको ठीक नहीं करेगा। How much struggle you are, how much difficult you are, God wants us our heart to be open. God wants us our life. They are coming and sitting in the feet of Jesus. He is showing the humble and greedy, and they are surrendered to God. Lord, you are the one who can able to do. I am here. That is the surrendering. तो जब हमारे जीवन से कितनी परेशानियां, लेकिन हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये चीज ये दिखाती कि परमेश्वर मेरे जीवन की परेशानियां ये है और मैं समर्पण करती हूँ, मैं खुद नहीं कर सकती, आप कर सकते हो, इसलिए आपके पास आई हूँ। So the Bible says, now when they laid them down under the feet of Jesus, they come not only sitting, but under the feet of Jesus. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लिखा है कि उन सब लोगों को उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, उनको बिठाने उनके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। See, there is the crowd come to Jesus. इतनी सारी भीड़ यीशु के पास है। What kind of crowd? किस तरह की भीड़? Not the rich people. कोई हाई क्लास अमीर लोग यीशु के पास नहीं आए। Not the healthy people. बहुत मोटे ताजे लोग,
अच्छे लोग यीशु के पास नहीं आए। No, the prime minister, कोई president. प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यीशु के पास नहीं आए। Those people, they have vehicle. Those people, they have a strength. Those people, they have a power, but they didn't come to Jesus. वो लोग बहुत शक्तिशाली थे, वो आ सकते थे गाड़ी में बैठ के, अपने ऊँटों पे बैठ के, लेकिन वो लोग यीशु के पास नहीं आए। But what kind of people तो come to किस Jesus? तरह के लोग यीशु के पास आए? The people who didn't have vehicle. जिनके पास गाड़ियाँ ही नहीं है, The people who cannot able to go to hospital. जो अस्पताल नहीं जा सकते, The crippled people. जो लोग लंगड़े हैं, Blind people. जो अंधे हैं, वो Who लोग are not able to hear. जिनके कान नहीं है, वो लोग When they are walking in the road, 10 also they will not hear. Some people come and eat, they can do accident. ऐसे बहरे लोग भी रोड पे चल रहे होंगे, जब पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, पाँव पाँव को सुनाई नहीं दे रहा होगा, कितना धक्के खा के पहुंचे होंगे। But those people come to Jesus लेकिन वो लोग यीशु के पास आए and God heals them. और परमेश्वर उन्हें ठीक कर दिया। So God coming to Jesus is very important in life. इसलिए हमारा यीशु मसीह के पास और करीब आना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। And what you come to Jesus, it is coming to church also a sign of coming to Jesus. अगर आप चर्च आते हैं तो ये भी एक तरीका है, एक चिन्ह है जो दिखाता है कि आप अपनी परेशानियों के लिए यीशु के पास आ रहे हैं। You left all the difficulties and you know that I must come to Jesus. आप अपने घर की मुश्किलों को छोड़कर आए हैं कि नहीं, यीशु मसीह ही ठीक करे। Today many people they want healing. आज बहुत सारे लोगों को चंगाई तो चाहिए, Today many people they want deliverance. आज बहुत सारे लोगों को छुटकारा भी चाहिए, Today many people they want solution. आज बहुत सारे लोगों को अपने जीवन की परेशानियों का हल चाहिए, Today many people they want blessing. आज बहुत सारे लोगों को आशीष चाहिए, But they didn't come to the right place. पर सही जगह नहीं पहुंचते तो मिलता भी नहीं है। They go to the place that they could not able to heal. ये उन जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें चंगाई नहीं मिलती है। Or some people they are not ready to come. और कुछ लोग तो ऐसे जो बाहर अपनी परिस्थिति से निकलना ही नहीं चाहते। They know that I come to Jesus, they will be healed. कई लोगों को तो पता है कि हाँ मेरे जीवन की परेशानी यीशु के पास आके ठीक हो जाएगी, फिर भी नहीं आते। But they say no, I don't want to come. God must come. वो कहते नहीं नहीं, प्रभु ने ठीक करना हो तो घर में ही कर देगा, घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है। साथ जाने की जरूरी नहीं है, पास्टर को बुलाने की जरूरी नहीं है, बाइबल पढ़ने की जरूरी नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरी नहीं है, आराधना का जरूरी नहीं है। ये सारी चीज काम कौन का काम है? कौन का आवाज है? शैतान का आवाज है। So बाइबल हम लोग को बताता है प्रभु के पास आने की बहुत जरूरी है। So now Satan will say, because when you are coming, then Satan know that you will be surely God will heal. That's why he is speaking all these things and we listen to the voice of the तो कई devil. बार क्या होता है, जब परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, चर्च आना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से शैतान काम करता है, हमारे कान में बात करता है, लोगों के द्वारा बात करता है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है, और हम शैतान की वजह से चर्च में नहीं आ पाते। Because Satan knows that when you come to God, you will be surely free. क्योंकि शैतान को तो पता है ना कि एक बार आप घर से निकल गए और चर्च आ गए तो आपकी जीवन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इसलिए आपको चर्च ही नहीं आने देता है। So that is why coming to God is very important. इसीलिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। And coming to God, you're reading Bible also coming to God. अगर आप घर में बैठे बाइबल भी पढ़ रहे हैं तो एक तरह से आप परमेश्वर के पास ही आ And रहे you're हैं। praying also and coming to God. अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास ही आ रहे हैं। So anything that you do for God and you are coming to His presence. अगर आप यीशु मसीह से जुड़ने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे अपने घर पे ही करते हैं, तो आप परमेश्वर के पास ही आ रहे हैं। So the main important thing is that Jesus didn't go and heal the people, but people come to Jesus and God. तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये है कि लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह उन लोगों के पास नहीं गए। So we coming to the God is very important. ऐसे ही यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना नहीं, लेकिन हमारा यीशु मसीह के पास आना बहुत बहुत जरूरी है। And also Luke chapter 8 verse 29 to 30. हम बोलते हैं लूका का 8:29 और 30। Luke chapter 8 verse 29 to 30. The Bible says, Luke chapter 8 verse 29 to 30. For he has commanded the unclean spirit to come out of them, and for it has signed him, and many a time, and he was bound with the chains and shackles and kept under the guard, yet he will break his bones. And he drive them out demon into the desert, and then asked him, and what is your name? And he say, and listen, and so many demons has entered him. Amen. हम यहाँ पे कहते हैं लूका का 8:29, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि वह बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। See, sometimes the way God does something different way. परमेश्वर हर बार अलग-अलग काम करता है। The crowd come to Jesus, God भीड़ healed. यीशु मसीह के पास आई, And now these demons, how God healed?
कैसे यीशु मसीह ने उनको ठीक करा उस आदमी के दुष्ट आत्मा से। Sickness, blind, dumb, crippled, God healed. बीमारों को, अंधों को, गूंगों को, लंगड़ों को यीशु मसीह ने ठीक किया। But the Bible says that these demons, God said God cast out the demons. लेकिन बाइबल में यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाला। See, God didn't say that the demon possessed man God healed, but it cast out the demons. हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके अंदर से बुरी आत्मा को डांट कर निकाल दिया। See, this person was chains, bound by chains because of the demon. यहाँ पर लिखा है कि ये आदमी के दुष्ट आत्माएं थी, इसलिए उसको सांकलों और बेड़ियों से बांध के रखा हुआ है। You also experience some people. कभी-कभी आपने भी लोगों को अपने जीवन में देखा होगा जिसके When some people demon possessed, then they screaming, and then also they destroy so many things in the house, or we are scared. अगर किसी इंसान के दुष्ट आत्मा आती है, वो लोग चिल्लाता है, घर का सब सामान तोड़ता है, तो घर वाले कई बार उसको बांध के रखते हैं। In this time when I go home, there is one young man, very young, not married, and he was demon possessed. पास से कई जब मैं घर गई तो मैंने एक बहुत जवान आदमी जो था, उसकी शादी अभी नहीं हुई So है। as soon as I reached दुष्ट home, आत्मा थी। जब पास से घर पहुंची, next day they come and call me अगले दिन उन्होंने पास्टर को बुलाया, in the morning, early morning. सुबह के समय। Then I took vehicle with my sister-in-law and then brother-in-law. We went there. तो पास्टर कह रही मैं अपने भैया के साथ वहां पर गई। Then he was chains. उसका हाथ उसको बांध के रखा हुआ था। And they say that when they release, then he will destroy the house, everything, अलमीरा, टीवी, सारी चीज को आपका सामने होता है तोड़ते हैं। तो कोई इंसान पकड़ नहीं कर सकता। और शैतान का शक्ति आते हैं तो कोई इंसान पकड़ नहीं होता। तो वो चेन में इसे पिलर में बांध करके डाल रहा था। So now as I entered, तो जैसे पास्टर उस घर में गई, and he was laughing. वो हंस रहा था। मैं आपको मालूम है, आपको YouTube में मैं दिखते हो, जीवन को कास्ता कर रहा हूँ, सारी चीजों बता रहा था मेरे को। मैं बताने की जरूरी था, मेरा बड़ी सारे बता रहा था। तो मेरा बताना कैसे मालूम हो गया? आपका चैनल में दिखते हो, YouTube में दिखते हो, तो मेरे साथ और बता रहा, वो जीवन बता रहा, आप तो अच्छा लड़का है, लड़की है, आप बड़े काम करते हैं। शैतान भी YouTube देखता है। सिर्फ शैतान भी हमको बना अच्छा से सुना सकता है। So Satan can tell you something that you never expected. जो चीजें आपने सोची नहीं, शैतान वो भी आपको अपने जीवन के बारे में बता सकता है। Satan know everything about our life. शैतान आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। वो लड़का नहीं था, आत्मा था, वो मेरे को सारे बता रहा था। So Satan, you are the one who cast out demons, this and that. I didn't say anything. As soon as I entered, he was saying like that. तो पास्टर जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जैसे उस घर में पहुंची मुझे देख के शुरू हो गया मेरे बारे में बता रहा था। He said that वो आप तो बहुत प्रभु ने यूज कर रहा है और प्रभु काम कर रहा है, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। So the devil is telling that I'm really appreciative. शैतान कह रहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। And then I really scared of you. पास्टर और वो कह रहा है कि मुझे डर भी लगता है तुमसे। Then I said, for that I'm coming. पास्टर कह रही इसलिए और डराने के लिए आई हूँ। So today God is sending you from Delhi here for you. तो पास्टर ने बोला मुझे दिल्ली से परमेश्वर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए लाया है। I'm not coming for my family. I am coming परिवार वालों से मिलने नहीं, लेकिन तुमसे मिलने आई हूँ to set this child free. ताकि मैं बच्चे को छुड़ा पाऊँ। Then I started praying. तो पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू करी। मेरा पापा भी मेरे साथ था और मेरा 2-3 लोग मेरे साथ था, वो लोग स्वस्थ था। वो डर लगता है अकेले को बेचने के मुश्किल होंगे, वो सो रहा था। So they think that if I go alone, something will be happening. तो पास्टर के घर वाले सोचते आ रहे इसको अकेले भेज दिया, लड़की है, कुछ करना नहीं आदमी। सब गांव लोगों को डर लगता था। सब गांव के लोगों को भी डर लगता था। Everyone come, he will destroy the person. क्योंकि जो भी इंसान सामने था उसको मारता पीटता था। So the family were keeping in the room just in the chains. तो घर वालों ने उसको सिर्फ एक कमरे के अंदर बांध के रखा हुआ। So I started reading the Bible. पास्टर ने बाइबल उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। And I started praying. और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। Demon was out. शैतान निकल गया। The person didn't do anything. उस इंसान ने कुछ नहीं किया। Everyone said, wow. हर कोई कह रहा अरे वाह। So that is how the devil is bounding the people and sending the people. तो शैतान ऐसे लोगों को बांधता है और उनके जीवन को खराब करता है। And if you are not God, if your God cannot do this, see, God only can destroy the Satan. सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो शैतान पर जय जिन्होंने पाई है। So now, and after that, he was hearing about his life. और उसके ठीक होने के बाद वो आदमी अपने लाइफ के बारे में How बताता है Satan come to कि his कैसे life. शैतान अपनी लाइफ में घुसा। He said he was watching movie वो कह रहा मैं पिक्चर देख रहा था in the phone. फोन के अंदर। He was watching porn movie. और वो पॉर्न वीडियो देख रहा था। Women and women, girls and girls. Every night he was to watch. आदमी औरतें एक दूसरे गलत काम कर रहे थे वो देख रहा था। So when he was in public, he know that these things are not good. वो क्या मुझे पता पब्लिक में देखूंगा तो सही नहीं, तो मैं अकेले बैठ के देखता So
So sister लोग बताते study करो या आप क्या कर रहा है? He was studying in BA. वो बीए कर रहा था, उसकी बहनें बोलते क्या फोन लेके बैठ रहा था, पढ़ाई करने का टाइम। So he was thinking the family, no, I'm studying in Google. पर वो अपने परिवार वालों को उल्लू बनाता था कि मैं तो गूगल पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं किताबों में पढ़ाई नहीं कर रहा। And then I studying मेरा assignment, मेरा सारी चीज में Google में पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन Google में नहीं था और गलत चीज, porn movie, sexual movie देख रहा था। So now that is how Satan entered. और उसके बाद से शैतान उसके जीवन में घुसा। So and I say, and today also you say that as soon as he see porn, you want to do it. और कह रहा आज भी जब मेरा हाथ में फोन दिखता है तो मेरा वही देखने का मन करता है। So as soon as from there the devil entered. और वहाँ से वो शैतानी शक्ति उसके अंदर घुसी। And then I say from today onward, and then I destroy the spiritual wife, spiritual children. तो पास्टर ने सारे आत्मिक पति, आत्मिक पत्नी, सारी जो आत्माएं थी वो सबको तोड़ा वहाँ से। So unless you open the door, and Satan cannot come, but you open the door. ये हमें समझने की जरूरत है, शैतान हमारे जीवन में तब तक काम नहीं करता जब तक उसने दरवाजा नहीं खोला। Yesterday my friend, we are talking in the restaurant. He was calling me for lunch. पास्टर कह रही कल की पास्टर किसी मित्र ने उनको खाने में बुलाया और इन लोगों ने बात करी आपस So में। she was then talking about that how the devil entered in our life. तो वो बता रही थी कैसे शैतान हमारे जीवन में घुसता है। Unless you didn't open the door, Satan never entered. वो कहे जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे शैतान भी नहीं घुसता। But when you open, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हम लोग का दिल में ना वो तो कुछ नहीं, तो वो चीज में शैतान आता है। जब भी हम ये सोचते हैं कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेते हैं, तभी शैतान को रास्ता मिल जाता है। For us, this is nothing. हमारे लिए होता है कुछ भी बात करो, But for Satan is very important. लेकिन शैतान सोचेगा अरे ये मुझे छोटा सा मौका ही तो चाहिए था, मिल गया। See, for us छोटा चीज में ना हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन शैतान तो उस चीज में ढूंढ रहा है, तो so Satan always enter like that. तो शैतान हमेशा छोटी चीजों के द्वारा ही घुसता है। So when we do that and by our strength, by our power, without coming to God, the person will never say. तो बिना परमेश्वर के पास आए कोई भी इंसान बच नहीं सकता। So let us also turn to Matthew 8:16. मत्ती 8:16 को लेंगे। Matthew 8:16. When the evening come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirit with the word and healed who were ill. Amen. तो यहाँ पे लिखा है 13 पेज नंबर 13 मत्ती 8:16 में लिखा है जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। See, now when the evening come, they brought all kinds of demon possessed to Jesus Christ. जब शाम हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को यीशु मसीह के पास लाया See, गया। today my important is that how Jesus healed the people. तो आज हम ये बात करें कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चंगा किया। People come to Jesus. लोग यीशु के पास आए। So now the evening come, people will come to Jesus. जब शाम हुई तो बहुत सारे लोग यीशु के पास लाए गए। See, now when sometimes people heal the disease, कई बार लोग आज ठीक तो चंगा तो कर देते but हैं, we never see the God demon possessed person. We never see God heal them. हम कभी नहीं देख पाते। हाँ, बीमारी से तो कई लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुरी आत्मा से ग्रसित लोग इंसान उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। God say, cast out the demons. परमेश्वर ने बोला कि बुरी आत्मा को ठीक मत करो, उनको निकाल दो, You cannot destroy the demons. क्योंकि आप शैतान को ठीक नहीं कर सकते, चंगा नहीं कर सकते हो। Human being cannot destroy Satan. इंसान शैतान को नष्ट नहीं कर सकता। Even God has a time when the God's kingdom come. He has a time to bound the Satan in hell. परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए भी एक समय आएगा भी आगे जाके जब परमेश्वर शैतान को बांधेगा भी, परमेश्वर भी शैतान को नहीं बांधता। And until now, God did never destroy Satan. अभी तक भी यीशु मसीह ने शैतान को नष्ट नहीं किया है, Because there is a time to put into hell उसको fire. नष्ट करने का, नरक की आग में डालने का एक समय आएगा अभी जो नहीं आया। Hell belongs to Satan. नरक शैतान का है, हाँ, We belongs to heaven. हाँ परमेश्वर के है और स्वर्ग के So लिए। there is a time the Satan to bound, Satan to put into hell. लेकिन एक समय आएगा जब शैतान को नरक में डाला जाएगा। See, when we read Bible, God never destroys Satan. हाँ, बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह ने शैतान को नष्ट किया। And we and I cannot destroy Satan. और आप और मैं भी शैतान को नष्ट नहीं कर But सकते। God has given us the power, authority to cast out the पर demons. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया कि बुरी शक्तियों को हम निकाल के फेंक सकते हैं। See, even God did destroy and heal and destroy Satan. हम बाइबल में भी देखते हैं यीशु मसीह ने कहीं पर भी बुरी शक्तियों को मारा नहीं है, But he cast out the पर demons. निकाला है। For example, as there is an evil here, God will cast out. Get out. जैसे अगर यहाँ पे कोई बुरी आत्मा है तो परमेश्वर बोलते हैं कि निकलो यहाँ से। So God, the way He works, the community, the healing that people receive in different way. अलग-अलग लोगों को अलग तरीके से लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं। So now here the Bible says that when the evening comes, the demons were brought to Jesus and He
God. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब संध्या हुई और बहुत सारे जो बुरी आत्माओं से ग्रसित लोग यीशु के पास लाए गए, तो यीशु मसीह ने अपने वचन से उन्हें ठीक किया, निकाला। Yes, you read again. See, the word that you speak is very important. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब दुष्ट संध्या हुई तब उसके बाद बहुत से लोग लाए गए, दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित थे उनमें उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। See, the वचन that you speak is very, very important. तो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो वो बहुत बहुत जरूरी होता है। How God cast out the demons? कैसे यीशु मसीह ने बुरी आत्माओं को निकाला? He didn't say, oh, he picked up and he removed. No. ऐसा नहीं कि उन्होंने बुरी आत्मा को उठाया और यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। The Bible says by his word he cast out the बाइबल में demons. लिखा है कि उन्होंने अपने वचन से उसको निकाल दिया। And then when that we say the devil come out, then devil surely need to obey and he come out. और जब परमेश्वर बोलता है ना कि शैतान तू यहाँ से निकल, तो उसे निकलना ही पड़ता So है। you cannot tell the demons and beating them and screaming them and biting them, demons will never go. तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं बुरी आत्मा को पकड़ के, मार के, जला के हम उन्हें निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते। The more you beat, the person will die. जितना कोई इंसान के अंदर बुरी आत्मा, जितना उस इंसान को मारे, इंसान तो मर जाएगा, आत्मा वहीं खड़ी रहेगी। Satan will not die. शैतान नहीं मरता है। So how we need to cast out the तो demons? कैसे भी बुरी आत्मा को निकालना है? God is teaching here. परमेश्वर यहाँ सिखा रहे हैं। God didn't beat the demon person. परमेश्वर ने जिस आदमी को नहीं मारा जिसके अंदर बुरी आत्मा थी, Or God didn't touch the demon person to be healed. उस इंसान को टच करा भी नहीं किया, अरे तू चंगा हो जा। The Bible says when the evening comes, all the demon forces will come. पर बाइबल में लिखा है जब संध्या हुई तो सारे बुरी आत्मा से ग्रसित लोग यीशु के पास आए, And God told them by his word that get out of their life, and that word, through that word the demons come और out. यीशु मसीह ने सिर्फ अपने वचनों का इस्तेमाल किया और बोला कि निकल इनके जीवन से, वो निकल गई। So this is how God is teaching us. So when you cast out demons, तो जब आप बुरी आत्मा को भी निकालते हैं you need to speak. तो आपको बोलना है। How the demon possess? शैतान कैसे काम करता है? Sometimes demon possess with true wine. कई बार लोग शराब पीते हैं, उसके द्वारा उनके अंदर बुरी आत्माएं घुस जाती हैं। And the one person you beat them, they will never stop drinking. अगर आप किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को मारोगे ना, वो शराब पीनी कभी नहीं छोड़ेगा। And then the person who is addiction with the idol or stealing, lying, these are the demon possess. तो जो लोग चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको भी आप मारोगे तो वो नहीं उन चीजों को छोड़ेंगे। Or the person we talk about bitterness, या अगर हम बात करते हैं जिनके अंदर मन के अंदर कड़वाहट होती है or jealousy. या जलन होती है, These are the spirit possess in the person. ये सारी आत्माएं हैं जो किसी इंसान के अंदर है। Or the person who is always angry. या जो इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप angry है, वो angry हो गया, अभी angry मरेगा, वो stop नहीं करेगा, or he will be the person will be more angry. अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है, आप उस पे चिल्लाओगे, वो आप पर डबल चिल्लाएगा। So these things God is teaching here, those kind of things, how we need to do them. तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमें क्या करना है उस परिस्थिति में? The God is teaching here, we need to cast out the spirit. परमेश्वर कहते हैं कि उन आत्माओं को निकालो। See, God cast out the spirit, the demon possess. तो जिनके अंदर बुरी आत्माएं थी, यीशु मसीह ने उनको निकाला। And the person may be angry, the person may be screaming, the person may be destroying things. That person can do anything, and God told them to get out of their house. हो सकता है वो व्यक्ति को गुस्सा आता हो सकता है व्यक्ति कुछ गलत चीजों में हो, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि तुम यहाँ से निकलो, इस घर से निकलो, तो वो निकल गए। Then when God did that, and they are healed. और वो चंगे हो गए। So the Bible said, all they were, God cast out the demons by His word, and they all are healed. तो यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उन बुरी आत्माओं को निकाला और वो चंगे। So all the people are demon possessed, who are so many wicked people, you need to pray and you need to cast out the तो demons. ऐसे अगर आपके जीवन में भी कुछ लोग हैं जो गलत चीजों के अंदर हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, शराब पीते हैं, बुरी आत्माएं उनके अंदर है या कोई बीमारी है, तो उसमें उनको मारना है, डांटना नहीं है, लेकिन उनकी आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना करके उन्हें निकाल देना है। That is very important. God is teaching us. परमेश्वर में यहाँ पर यही सिखा रहे हैं। So you and I, God is teaching us how to cast out the demons. तो परमेश्वर यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि बुरी आत्मा को कैसे बाहर So निकालना। all the people who are coming with the different kinds of people, we need to by our word, by the power. Because Luke 10:19, God said, I have given the power and authority to cast out the कि demons. लूका 10:19 से परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें सारा सामर्थ्य और सारा अधिकार दे दिया है। And then also Mark 16:17. मरकुस 16 के 17 में भी Those who believe in my name, they have faith. In my name, you will cast out demons. तो यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग भी मेरे नाम में विश्वास करेंगे वो बुरी आत्माओं को निकालेंगे। And you will heal the sick when you lay your और hand. बीमारों को अगर कोई बीमार व्यक्ति है उन पर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। See, God say, the person who is sick, lay your hand and they will be तो healed. बाइबल में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं वो किसी बीमार पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे।
जाए। But the person who demon possessed, you need to cast them out. लेकिन अगर किसी के अंदर बुरी आत्मा है तो उसके लिए प्रार्थना नहीं कि उस बुरी आत्मा को निकालना है। So that is how God using, and this all come to Jesus. तो ये सब लोग बाइबल में क्या बताती है कि ये सब लोग यीशु के पास आए। Without coming to Jesus, God will never take them. तो जब तक वो लोग यीशु के पास नहीं आते तो वो लोग ठीक नहीं होते। God knows that this person is suffering. परमेश्वर को तो पता है कि ये इंसान परेशान है। Family were, complaining. उनको पता है कि परिवार वाले शिकायतें कर रहे हैं। But until and unless they come to Jesus, लेकिन जब तक वो लोग यीशु के पास नहीं आएंगे, they will never deliver. वो ठीक नहीं हो पाएंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। And then also Matthew chapter 12, verse 15. मत्ती 12:15। Matthew 12:15. But Jesus, aware of this, and withdrew from there, and many followed him, and he healed them all. Amen. And I just read from what is it? 11, 12. You read now. 12। I want you to read the 12 of 13. मत्ती 12 का हम पढ़ते हैं। 13 वचन। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। Amen. See now, sometimes Jesus need to withdraw from public. कई बार यीशु मसीह को भीड़ से भागना भी पड़ा। Verse 7:15. 15 वचन। People follow Jesus so much. लोग तो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। Then he withdrew from himself and go out. और वो लोग फिर यीशु मसीह ने क्या किया, वो ही वहां से चले गए। No problem. So then you see, even though Jesus was go away from them, but still people follow him. तो यीशु मसीह लोगों से भाग के दूर-दूर भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों के पीछे ही आ रहे हैं। Jesus never ran to people. यीशु मसीह कभी लोगों के पीछे नहीं गए। Even too much crowd, Jesus was withdraw himself. अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती तो यीशु मसीह वहां से खिसक लेते थे। But people were looking for Jesus. लोग कहते यीशु कहाँ गए, यीशु कहाँ गए। And when they come to और Jesus, जब यीशु के पास आते थे, Jesus healed them all. यीशु ने सबको चंगा कर दिया। So coming to Jesus. तो यीशु के पास आना। Today my main point is that to you, तो आज coming to Jesus is very तो important. आज पास्टर आप सबसे क्या कह रहे हैं कि यीशु के पास आना बहुत जरूरी है। Never give up. तो हार न माने। Don't be lazy. तो आलसी मत बने। Those things are the work of the devil. अगर हम आलसी होते हैं तो शैतान हमें आलसी करवाता है। So coming to Jesus, Jesus only healed them. अगर हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु ही हमें That's चंगा। why हम कभी-कभी इससे बात करते हैं ना, प्रभु तो बहुत शक्तिमान है, प्रभु तो खुद से खुद भी कर सकता है, लेकिन कोई इंसान प्रभु का पास नहीं आता तो वो सुनना ही नहीं होगा। So that is why coming to him, God wants the person to be open his heart and faith. परमेश्वर चाहते हैं कि कोई इंसान अपना दिल खोलकर विश्वास करके यीशु के पास आए। और कभी-कभी हम ऐसे सोचते हैं कि इंसान कितना बुरा है, इतना गला है, इतना गंदा है, प्रभु चेंज कर लो। लेकिन प्रभु किसे चेंज करेंगे? प्रभु का पास नहीं आता, प्रभु का पास आना पड़ेगा, तो आएंगे तो चेंज करेंगे। That is why, that is how God works. तो परमेश्वर का काम ऐसे ही, परमेश्वर आपके पास है लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना We पड़ेगा। see the Bible, everyone who comes to Jesus, God never बाइबल disappointed. में लिखा है कि जितने लोग यीशु के पास हैं, यीशु मसीह ने कहीं पर भी निराश नहीं किया। And then also let us see in Matthew 14:14. हम बोलते हैं मत्ती 14:14। Matthew 14:14 ये भी क्या बता रहा है? Matthew 14:14. When he went ashore and he saw a large crowd, felt compassion for him and healed their sickness. मत्ती 14:14 उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। See, the large crowd will follow Jesus. कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। Then when Jesus see them, जब यीशु ने उन्हें देखा, some people are very sick, कई लोग बहुत बीमार थे, some people are very poor, कई लोग बहुत गरीब थे, some people are so much carrying disease, कई लोग बहुत सी बीमारी को लेके घूम रहे थे, but they follow Jesus. पर वो यीशु के पीछे चल रहे थे। And Jesus saw them. यीशु ने उन्हें देखा, Jesus saw and so much compassion, loving them. यीशु को उनको देख के बहुत ज्यादा तरस आया And Jesus healed them all. और चंगा कर दिया। See, only Jesus can heal them all. सिर्फ यीशु मसीह ही चंगा कर सकते हैं। हम कभी-कभी कोई इंसान को प्रभु ना heal करते हैं, प्रभु कभी-कभी कोई इंसान को नहीं करते, लेकिन प्रभु का पास सारी चीज दिल से आते हैं, प्रभु सबका काम को करते हैं। So that is the things that these people, when they come to Jesus, see, whenever you come to Jesus, God has a compassion for you. तो जब भी आप परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर भी आप पे तरस करते हैं। God never see your wickedness. परमेश्वर कभी हमारी बुराइयों को नहीं देखते हैं उस समय। When you come to God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास He आते has हैं, opened His arm वो अपनी बाहों को खोलता है to forgive your sin, और आपके पापों को माफ करता to है accept you, और आपको अपना लेता to है touch you, और आपको छूता to है bless you. और आपको आशीष। It is not that हम प्रभु के पास आते हैं, कभी-कभी हम इंसान हम लोग के पास आते हैं,
हम बोलते हैं कि तू गलत इंसान है, वो तो बुराई वाला है, वो तो पाप करता है, वो तो सीटिंग करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन बाइबल में इससे नहीं लिखता। Whoever, the wicked, the evil, the sinner, murderer भी हो, prostitute भी हो, thief भी हो ना, sitting भी हो, everyone who come to Jesus, God love them all. तो हमारे पास अगर कोई भी व्यक्ति जो गलत है, पापी है, कुछ भी गलत काम करता है, वो हमारे पास आके अगर मदद मांगता है तो हम उसकी मदद नहीं कर पाते और कहते हैं इंसान कितना बुरा है, हम इसकी मदद क्यों करें। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं, कोई इंसान कितना ही बड़ा पापी है लेकिन वो यीशु के पास आके मदद मांगता है तो यीशु मसीह उसकी मदद करते हैं। God never see their evil. परमेश्वर कभी उसकी बुराई को नहीं देखते हैं। And God never tell the public. और परमेश्वर कभी जाके गॉसिप या चुगली भी नहीं करते। God never say that, oh आप तो prostitute हो, आप तो झूठ हो, आप तो murderer हो, आप witchcraft करते हो, blackmailing करते हो। God never count your sin. परमेश्वर कभी आपके पापों को नहीं गिनता है कि तुम बुरे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत करते हो, तुम व्यभिचार करते हो। परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता है। But the Bible says when we come to Him, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, God has compassion. परमेश्वर हम पर तरस करता है, God has loving you. हमसे प्रेम करता है, God has accepting you और हमें अपना लेता है who you are, जैसे आप हो, no matter what. कोई फर्क नहीं पड़ता And He never rejected you. और कभी हमें नकारता नहीं। So coming to God, तो परमेश्वर के पास whether Hindu or Muslim or Sikh, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। whether Pak or whether righteous or, कितने धर्मी और कितने अधर्मी क्यों ना हो, but whoever come to लेकिन God, बाइबल में लिखा है जो भी यीशु के पास आता है, God heal them all. परमेश्वर चंगा करता Bless है, them all. आशीष देता है। That is why sometimes you see you pray for Hindu people, that person are healed. आप कभी देखते हैं कई लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो ठीक से हो जाते हैं। Because whenever you come to Him, God never see this person is like this, he is, but He loved them. क्योंकि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और आप यीशु में विश्वास करते हैं, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो चाहे विश्वास ना करता हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। So coming to Jesus, God never divide, God never discriminate, and God never see your problem, and God never see your sin. तो ऐसी जगह परमेश्वर के पास आके अपनी परेशानी बताते हैं, परमेश्वर के पाप नहीं देखता है लेकिन परेशानी का हल देता है। But He is waiting for a 24 hour to come. लेकिन परमेश्वर पूरे दिन के 24 घंटे ही खड़े कि कभी तो मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। So when you come to Him, no matter what evil you are, no matter what sin you are, God never count and He heal them. तो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने जीवन में हमने कैसे पाप करे, लेकिन परमेश्वर हमें चंगा जरूर करता है। See here the Matthew 14:14, when He see the crowd will follow Him, and those people, some are murder, some are witchcraft, some are idol, some are so many people, but when He see Him, He compassion and He heal तो हम them. क्या देखते हैं मत्ती 14 के 14 के अंदर कितने सारे लोग यीशु मसीह के पास आए और बहुत भीड़ है, तो उस भीड़ में बहुत सारे लोग पापी भी होंगे। बाइबल बताती है हम सभी पापी हैं, तो सबके पाप होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उन सबको ठीक कर दिया। And He never, He never, और कभी कभी them नहीं. और कभी परमेश्वर ने उनके पापों को बोला भी नहीं, बताया भी नहीं, जताया भी नहीं और सिर्फ चंगा कर दिया। हम तो कभी-कभी ना कोई इंसान को सारी चीज निकलता है, इधर की वैसे हुए, ये हुआ, ये हुआ, हम सारी चीज नहीं वाला भी निकलता है इंसान ऐसे। लेकिन God never count even one. लेकिन परमेश्वर कभी हमारी एक भी बुराई को नहीं बोलते हैं। कभी-कभी पास्टर तो ये है तो सब लोग वो क्या ही काम है, ये है वो है, हम ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन when you come to God, God never see your mark, God never see your sin, He just love and heal. लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं लेकिन हमारे पापों को नहीं गिनते। Amen. आमीन। That is our God. ये हमारा परमेश्वर है। And also let us turn to Luke 14. I'm going to finish in Luke 4:40. लूका का 4 का 40, Luke 4:40. Luke 4:40. And then here the Bible says, but the crowd were aware of His and followed Him and welcoming them, and He began to speaking to them about the kingdom of God and cursing them and cursing them, those who have needed of healing. See, when the crowd were following Him and Jesus was welcoming them. यहाँ पे 4:40 में क्या लिखा है लूका के में कि सूरज डूबते समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Amen. See, God's Bible says the crowd will come to Jesus, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भीड़ आई and then God welcomed them all. और यीशु मसीह ने उन सबको ही अपना लिया। God never reject them all. परमेश्वर उनको नकारा नहीं, God never count their sin, परमेश्वर के पापों को गिना नहीं and God never angry. और यीशु मसीह ने गुस्सा भी नहीं किया। हम में भी कभी गुस्सा करते हैं, अब ये क्यों नहीं करता, ये क्यों करते हैं, ये की वजह से बीमारी है, ये की वजह से काम होते हैं, तो हम इससे होते हैं। लेकिन प्रभु इस चीज में कुछ नहीं बात करता। So they say that when you come to God, God never count you, God never say anything, He is ready to bless you. तो जब भी हम परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करते हैं, बीमारी की चंगाई कुछ भी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को नहीं गिनता है,
hearing about the kingdom of God and he healed them तो यहाँ all. पर लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे प्रकार के लोग पहुंचे तो जो बीमारी में पड़े थे यीशु मसीह ने उन सबको ही चंगा कर दिया। And not only one place, Jesus used to go to villages, the city, the country. तो एक जगह पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह अलग शहरों में अलग गांव में जाते थे और वहां सभी चंगा करते थे। And Matthew 9:35, let us read. मत्ती 9:35, Matthew 9:35. Matthew 9:35, the Bible says, Jesus was going through all the city and villages, teaching the synagogue and proclaiming the gospel of the kingdom, healing every kind of sickness and disease. Amen. आमीन। Matthew 9:35. यहाँ पे क्या लिखा है 9:35 के जब यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। Amen. See, the Bible also says Jesus go to villages, Jesus go to city, and he was healing the gospel. बाइबल बताती है यीशु मसीह अलग-अलग नगरों में अलग-अलग शहरों में गए उनको चंगा कर दिया। Jesus is not staying in a comfortable place. यीशु मसीह की आरामदायक जगह पर नहीं बैठते थे। In Jesus' time, no plane. यीशु मसीह के समय के अंदर कोई प्लेन जगह नहीं होती, समतल नहीं होता। In Jesus' time, no vehicle. कोई वाहन नहीं होता था, कोई रेलगाड़ी नहीं होती थी। In 2023 years back, 2023 साल पहले क्या हुआ? अभी से हम मित्रों आया, अभी से बस आया, अभी से प्लेन आया, बहुत चीज आया। 10 साल से, 20 साल से, 100 साल से, 200 साल से। करीबन 100-200 साल से सारे के सारे वाहन आने शुरू हो गए। But Jesus is a God, but he go to the place preaching the gospel, and everyone come to him, and he healed, and he go to synagogue, he go to church, he go to mandir, and he healed them all. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में जो परमेश्वर था, उसके समय में कोई वाहन नहीं थे, वो हर जगह पे पैदल ही जाते थे, चाहे वो शहर हो, चाहे नगर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आराधनालय हो। See, today many God's work is everywhere. आज परमेश्वर काम भी हर जगह होता है। Those that Jesus is doing now, you cannot see, but God is working. आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह ने पहले करी, आज भी है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। Now that is why the Bible says in Hebrews chapter 12, chapter 13, verse 27. हम देखते हैं इब्रानियों की 13 के 27 में क्या Jesus is लिखा the है? same yesterday, उसमें today, लिखा है forever. यीशु मसीह कल, आज और आने वाले कल एक जैसे ही हैं। And before he was here, and now you cannot see, but his spirit is everywhere. तो पहले वो थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए, आज भी यीशु मसीह है, लेकिन उनकी हमें देह में हमें नजर नहीं आते। So that is why he is the same. That's why when you come to him, he is the same. He never changes. इसलिए यीशु मसीह जो पहले थे, जब लोगों को चंगा करते, चमत्कार करते थे, वही यीशु मसीह आज भी है। That's why today you see the miracle signs. और इसलिए आज आप देखते हैं कितने सारे चमत्कारों को जो यीशु मसीह And करते हैं। today you see, you pray, and people are healed. और आपने देखा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, लोग ठीक हो जाते हैं। So Jesus will be the same forever. तो यीशु मसीह हमेशा ही एक जैसे रहते हैं। Amen. आमीन। And then also, even Jesus, but people will try to touch him, and people were healed. तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को सिर्फ छूने की ही कोशिश करी और छूने के द्वारा ही वो चंगे हुए। Not coming only. सिर्फ आने से नहीं, People want to touch Jesus. कई लोग थे जो कहते हैं यीशु मसीह को छूना चाहते हैं। See, some people that I touch even the Lord, I don't want praying, but I want to touch him, I will be और healed. कई लोगों ने तो बाइबल में ऐसा बताया कि हम यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं करवानी, लेकिन यीशु मसीह को मेरा विश्वास है कि इनको छू भी लूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊं। That is why let us start to Luke chapter 6 verse 19. लूका 6 में खोलेंगे, Luke chapter 6 verse 19. 6 का 19। And all the people were trying to touch him, for power was coming from him and healing them all. Amen. I am going to close here. हम बस ये आखिरी वचन पढ़ेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। Luke chapter 6 verse 19. लूका 6 का 19। 19. हाँ. सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। Amen. See, now the people follow Jesus, come to Jesus. आज जब लोग यीशु मसीह के पास आते थे, And then now people who want to touch Jesus. लोग यीशु को छूना चाहते थे। So without praying Jesus, बिना यीशु मसीह की प्रार्थना करे ही, without cast out the demons, बिना बुरी शक्तियों को निकाले ही, by touching him, सिर्फ यीशु को छूने के द्वारा ही so people were healed. लोग चंगे होते थे। So in nowadays you cannot see Jesus, आजकल के समय आप यीशु मसीह को शरीर में नहीं देख but सकते, his presence is there. पर वो यहाँ पर है। So by touching, how you can touch Jesus? लेकिन आप यीशु को कैसे छू सकते हो? See, these people, they come to Jesus to touch Jesus, इन लोगों ने तो यीशु के पास आए उनको छूने के लिए, but Jesus didn't go and to touch them, लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं है कि आप उन्हें छू लो, but they come to लेकिन Jesus वो खुद यीशु के पास to आए touch them. छूने के लिए। Sick people come to Jesus, बीमार लोग आए यीशु के blind पास, people come to अंधे Jesus, लोग आए यीशु के पास, crippled come to Jesus, लंगड़े आए यीशु के पास, paralyzed come to Jesus, बहुत सारे के सारे लकवे लगे मनुष्य आए, they heal.
औचक हो गए। And people come to Jesus to touch him. और बहुत सारे लोग आए यीशु को छूने के लिए। And they come, the Bible says they heal them. और बाइबल बताती है जिन्होंने भी यीशु को छुआ वो चंगे हो गए। So today my point I will close तो here. पास्टर कह रहे मैं यहाँ खत्म करना चाहती हूँ Coming to Jesus Christ is very, very important. कि यीशु मसीह के पास आना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज। Without coming to Jesus, you are crying, you are complaining, God will never see. आप यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, अपने आप घर में बैठ के रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। And then also you will say God knows everything and God will do my life. He will never. और कई बार हम सोचते नहीं परमेश्वर तो सब जगह है, वो मुझे देखता है, वो मुझे ठीक कर देगा जब मेरा समय आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। Coming to Jesus is very important. यीशु मसीह के पास आपको आना पड़ेगा। If you really want to अगर heal, आप सच में चाहते हो कि जीवन अच्छा हो, if you really want to bless, अगर आप सच में आशीष चाहते हो, if you really want to answer your अगर prayer, आप सच में चाहते हो कि प्रार्थना का उत्तर आ जाए, if you really want to become a powerful, अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते if हो, you really want to become a अगर successful, आप सच में सफलता पाना चाहते हो, if you really want to become a great, अगर आप सच में महान बनना if चाहते you हो, really want to live a long अगर life, आप सच में एक लंबा जीवन जीना चाहते हो, or if you really want to become a great people, अगर आपको सच में एक महान व्यक्ति बनना है, you need to come to Jesus. आपको यीशु के पास आना होगा। Then you can meet all your needs. तब आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। Because many people today they told me that God know everything, why God is not तो working. पास्टर कह रहे हैं जब लोगों से कहते हैं कि क्यों नहीं तुम प्रार्थना करते हो, कई लोग पास्टर को बोलते हैं परमेश्वर तो सबको जानते मैं प्रार्थना क्यों करूं? क्यों जरूरी है मेरे को बात करनी, तो मेरे को सारे मालूम होते हैं, but Bible say we need to come to Jesus. और बाइबल बताती है कि हमें यीशु के पास आना है, यीशु हमारे पास नहीं आता है। See, all these people they are healed because they come to Jesus. ये सब लोग बाइबल बताती है क्यों चंगे हो, क्योंकि ये सब ही यीशु के पास आए। God never go to that person. यीशु मसीह के घर में टिंग टिंग बजा के नहीं ठीक करा उनको, but they come to Jesus. लेकिन वो लोग यीशु के पास आए। And when you come to Jesus, और जब आप यीशु के पास आते हो, God never talk about your evil. परमेश्वर आपकी बुराइयों के बारे में बात नहीं करता है। And God never bring out your evil. परमेश्वर आपकी बुराइयों और अपने पापों को नहीं बात करता है। And God never count your what you have done. परमेश्वर जो आपने अतीत में किया, परमेश्वर उसकी भी बात नहीं करता है। He never say anything. वो कुछ नहीं बोलता है। But he cast out the demons. पर वो बुरी शक्तियों को He निकाल healed the people. चंगा कर देता He है, delivered the people. छुटकारा दे देता है। So coming to God इसलिए परमेश्वर के पास आना is very, very important. बहुत Never give बहुत up. जरूरी है, हार ना माने। If you really want to move it अगर आप forward, सच में चाहते हैं आपका जीवन सुंदर हो जाए, and if you really want to become a great, अगर आपको सच में महान बनना है, come to Jesus. यीशु के पास आए। God will never disappoint you. परमेश्वर कभी आपको नकारेगा नहीं। When you come to Jesus, you will see the things that you never see. और आप सच में अगर यीशु के पास आएंगे, आप देखेंगे जो आप चीजें आपने जीवन में आज तक नहीं देखी है वो देख पाएंगे। When you come to Jesus, you will never experience that you have in your life. You will जो experience. चीजें आपने अपने जीवन में आज तक अनुभव नहीं करी, आप यीशु के पास आएंगे उन चीजों का अनुभव आप करेंगे। And when you come to Jesus, God will lead you the place that you never go. जिस जगह पे आप कभी नहीं गए, परमेश्वर आपको वहां भी लेकर जाएंगे। And when you come to Jesus, the things that you never thought He will do for जो you. चीजें आपने कभी सोची नहीं, परमेश्वर उससे ज्यादा बड़ी चीजें आपके जीवन में करेंगे। See, सिर्फ sometimes when you come to Jesus, Lord, I want one rose. कई बार आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर मुझे एक गुलाब दे दो ना, But when you come to Him, लेकिन जब आ जाएंगे He will not give one वो rose. आपको एक गुलाब नहीं देगा, He will give thousands of वो पूरे millions. गुलदस्ता ही दे देगा, He will give thousands of millions of healing. वो आपको बहुत सारी चंगाइयां दे देगा। You come for only one problem. आप अपनी एक प्रॉब्लम के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कि यीशु मसीह एक प्रॉब्लम का हल दे दो, He will give so many other problems so you will be solved. लेकिन आप जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानी एक एक करके ठीक हो जाएंगी। As you come to God, He will not only you, He will heal your whole house. तो जब परमेश्वर के पास आप आएंगे तो सिर्फ आपको नहीं, परमेश्वर के पूरे परिवार को चंगा करेंगे। And you see, when you bless, people are blessed. इसलिए जब आप आशीषित होते हैं, आपके द्वारा बाकी लोग भी आशीषित होते हैं। When हम शांति होते हैं, सब शांति होते हैं। हम शांति नहीं होते, सारे शांति नहीं होता, है ना? एक आदमी घर में शांति नहीं होता, सारे घर माहौल खराब। ये तो ऐसे है, तो हम प्रभु पास आते हैं तो प्रभु सबको आशीष देते हैं, प्रभु सबको संगाई देते हैं। एक बंधन की वजह से सारे काम पूरा करते हैं। That is why coming to God is very, very इसलिए important. परमेश्वर के पास आना We all stand together. आइए हम सब साथ में खड़े हो जाएं।